वहां पर संसद की कार्रवाई जारी है। क्या कुछ हो रहा है, आइए इन तस्वीरों में देखते हैं। Deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है सर। आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? इंडियन ऑपोजिशन, सरकार चर्चा को तैयार है सर। आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में बोलने का अवसर बोलेंगे सर। हम चाहता है हम सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है। एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। Then one more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से का चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और इसी बीच स्पीकर ओम बिरला की तरफ से साफ साफ कह दिया है कि देखिए, सभी के वोट आ चुके हैं, आप भी चर्चा चाहते हैं और विपक्ष की तरफ से भी चर्चा की मांग है। यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदन में नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा चाहते हैं और ऐसे में ये कार्रवाई कितने देर की होगी, कितने देर इसके ऊपर चर्चा होनी है, इन सभी के ऊपर जो है अब समय तय किया जाएगा।
लेकिन ये सभी समय तय होंगे। इसके पहले संसद की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार सदन में इस पेपर लीक को लेकर सरकार चर्चा की तैयारी की मांग कर रही थी, सरकार से मांग की जा रही थी विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर जो है अब ये बात सामने आते हुए कि सदन में इसको लेकर चर्चा होगी, जिसको लेकर कल भी हमने देखा कि कल जब राहुल गांधी जो है अपनी मांग रखते हुए नजर आए थे केंद्रीय मंत्री के आगे, जितेंद्र सिंह के आगे, तो उनके बातों को उन्होंने आगे पहुंचाया और ये बात सामने आई थी कि सदन में सरकार इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और आज देखिए, अब ये बात सामने आ चुकी है कि सदन में चर्चा होगी। स्पीकर ओम बिरला ने इसका ऐलान कर दिया है, लेकिन कितने घंटे तक इस पर बहस होनी है, किसको कितना वक्त मिलेगा, इसको लेकर आगे डिटेल्स शेयर की जाएगी। क्योंकि अब पहले ये था कि क्या सदन में चर्चा होनी है तो इस पर वोट पड़े और दोनों ही तरफ से, सरकार की तरफ से भी यानी पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से वोट आ गए हैं और इसके ऊपर चर्चा होनी है, ये तय हो चुका है। अब कितने घंटे के लिए होगी, आगे जाकर इसको भी लेकर तमाम बातें सामने आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से नीट पेपर लीक को लेकर ये पूरा मामला गर्माता हुआ और मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस ने रणनीति अपनी साफ रख दी थी कि इस बार नीट पेपर लीक को लेकर सदन में हंगामा होता हुआ नजर आएगा, विपक्ष सरकार का घेराव करेगा। लगातार 2 दिनों से तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, सोमवार की बात करें, मंगलवार की बात करें, दोनों ही दिन हमने देखा किस तरीके से नीट पेपर परीक्षा लीक को लेकर तमाम विपक्षी सांसद जो हैं सरकार का घेराव करते हुए नजर आए। पहले दिन हमने देखा किस तरीके से जंतर मंतर पर भारी प्रोटेस्ट छात्रों का, जिन पर लाठीचार्ज भी किया गया। दूसरे दिन हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी, तमाम सांसद जो हैं पीएम आवास का घेराव करते हुए नजर आए, इस पर चर्चा की मांग करते हुए नजर आए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आए। और अब आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन हम देख रहे हैं किस तरीके से लोकसभा में इसके ऊपर वोट पड़े कि सदन में नीट पेपर लीक मामले को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें दोनों ही पक्ष तैयार है, पक्ष और विपक्ष। और अब कितने घंटे के लिए इस पर बहस होगी, किसको कितना वक्त मिलेगा, इसको भी लेकर अब समय निर्धारित कर लिया जाएगा। तो देखिए, दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। देखना होगा दोपहर 2 बजे से क्या कुछ सदन में कार्रवाई होती हुई नजर आती है, लेकिन फिलहाल ये है कि सदन में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की जानी है, ये तय हो चुका है। तो लगातार प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा, राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया है और दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आती हुई तो दोपहर 2 बजे तक दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 2 बजे के बाद से क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी, क्या कुछ बातें होंगी, क्या आज ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की शुरुआत हो जाएगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि फिलहाल के लिए 2 बजे तक कार्रवाई को स्थगित किया गया है। 2 बजे ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर नीट पेपर लीक मामले पर सदन में अब चर्चा कब होनी है, लेकिन चर्चा होगी ये तय हो चुका है। स्पीकर ओम बिरला ने खुद इस बात को लेकर साफ साफ कह दिया है कि सदन में इसके ऊपर चर्चा होगी, पक्ष भी तैयार है, विपक्ष भी तैयार है। और अब कितने घंटे के लिए चर्चा होगी, किसको कितना टाइम मिलेगा, इसको लेकर आगे जानकारियां दी जाएंगी। तो देखिए किस तरीके से लगातार हम जो है घेराव देख रहे हैं सरकार का विपक्ष की तरफ से। आज हमने देखा संसद के बाहर भी 11 बजे से पहले काले कपड़े में तमाम सांसद जो हैं वो मौजूद नजर आए, हाथों में तख्तियां थी, उनके विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, केसी वेणुगोपाल हो या फिर कांग्रेस के अन्य सांसद। तमाम सांसदों को आप देख रहे हैं, शशि थरूर को भी आप देख रहे हैं, वो भी काले कपड़े में नजर आ रहे हैं। तो आज जो है जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से संसद के बाहर भी हुआ है और संसद के अंदर भी। तो देखिए अब लोकसभा की कार्यवाही, राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 बजे के बाद क्या कुछ अंदर सदन में चर्चा होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो आज छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी और ऐसे में देखिए किस तरीके से नीट पेपर लीक परीक्षा मामले पर केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कल ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगे कि राहुल गांधी पहले मांग कर रहे थे कि सदन में चर्चा हो, फिर वो अपनी मांगों से पलट गए, वो फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मांग करते हुए नजर आए। उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी को वहां से तमाम पुलिसकर्मी हटाते हुए भी नजर आए और उनको वहां से हटाया गया, उनको डिटेन किया गया। हालांकि बाद में उनको पुलिस ने छोड़ भी दिया था। तो देखिए कई तस्वीरें जो हैं कल सामने आई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं किस तरीके से आज जो है सदन में
कार्रवाई शुरू हुई तो क्या कुछ बातें सामने आते हुए। तो देखिए, अखिलेश यादव का कहना है छात्रों के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है। क्या छात्राओं के कपड़े फाड़े जाएंगे, ये बात अखिलेश यादव पूछते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं। तो संसद में अखिलेश यादव ने छात्रों का मुद्दा उठाया है। तो देखिए, आज अखिलेश यादव जो है इस बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से ये मुद्दे उठाए गए कि क्या छात्राओं के कपड़े फाड़े जाएंगे। ये सही है, क्योंकि कल जब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर डंडे पड़े, तो कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई कि कुछ छात्र घायल हो गए, कुछ गंभीर अवस्था में है। एक छात्र जो है वो वेंटिलेटर पर है, उसका इलाज जारी है। तो कई कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं और इसीलिए अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम सड़क पर ही जाएंगे। छात्रों के साथ जो हुआ है वो बेहद गलत हुआ है। क्या छात्राओं के कपड़े फाड़े जाएंगे, ये उनका एक अहम प्रश्न है। तो देखिए, अब संसद में इस पर चर्चा के लिए पक्ष विपक्ष दोनों ही तैयार है। सदन में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा होगी। कितने घंटे इसके लिए निर्धारित किए जाएंगे, उसकी जानकारी आने वाले वक्त में मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित है। 2 बजे के बाद बहुत सी बातें क्लियर होती हुई नजर आएगी। और देखिए, इसी बीच पटना से भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले पर छात्रों का प्रदर्शन जो है पटना में होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर छात्र बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। तो देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तैयारी की है कांग्रेस का घेराव करने की, क्योंकि कल कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया छात्रों के साथ मिलकर, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जा रहा है। पीएम आवास का घेराव ठीक नहीं माना जा रहा। लेकिन अभी हम पटना की तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जोरदार प्रदर्शन होता हुआ छात्रों की तरफ से नजर आता हुआ। तो देखिए, पटना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी वहां से छात्रों को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है वहां से लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरीके से छात्र और पुलिस के बीच में झड़प होती हुई भी नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से समझाइश दी जा रही है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है।